नियते प्रादात् विप्रेभ्यः शमलंकृते तिलाद्रीन शब्द रक्तौघ सात कौम्भांबरावृता। बता रहे हैं उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गायों का दान किया है। 2 लाख गौएं दान कर दी। रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान कर दिए। अब देखो यहां एक बात आ रही है कि नंद बाबा के यहां पुत्र का जन्म हुआ है और पुत्र का जन्म होने के पश्चात नंद बाबा के द्वारा दान दिया जा रहा है। तो प्राय ये सभी लोग जानते हैं कि जब किसी के यहां कोई पुत्र होता है तो सूतक लग जाता है, कोई समाप्त हो जाता है तो सूतक लग जाता है। सूतक भी 4 प्रकार के होते हैं। सूतक 4 प्रकार के होते हैं। एक तो जन्म का सूतक, किसी के यहां किसी बच्चे का जन्म हो गया सूतक है। कोई समाप्त हो गया घर परिवार में तो सूतक है। तीसरा सूतक होता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का, वो भी सूतक। चौथा सूतक होता है हम और आप जब बाल कटवाने जाते हैं सूतक लग जाता है। हम ये नाखून काटते हैं सूतक लग जाता है। नाखून और बाल काटने का भी सूतक होता है। अंतर केवल इतना है जब हम बाल और नाखून काटते हैं तो ये सूतक तब तक चलता है जब तक हम उन वस्त्रों के सहित स्नान नहीं कर लेते। जैसे ही स्नान करते हैं वो सूतक समाप्त हो जाता है। ग्रहण काल का सूतक स्पर्श से लेकर के मोक्ष तक चलता है। जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो जब से स्पर्श लगेगा उसके 8 और 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है और तब तक चलता है जब तक भगवान का मोक्ष नहीं हो जाता। और जन्म और मरण का सूतक कब समाप्त होता है ये तो सब लोग जानते ही हैं। तो सूतक 4 प्रकार के होते हैं। प्राय ये भी सभी लोग जानते हैं जब सूतक लग जाता है तो उसमें दान दक्षिणा ये नहीं की जाती। आज यहाँ पुत्र हुआ है और दान दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बात उलझी तो है। कहीं ना कहीं इस बात में प्रश्न चिन्ह तो लग रहा है कि फिर यहाँ दान क्यों दिया जा रहा है। जब सूतक लग जाता है तो फिर दान क्यों दिया जा रहा है। जब सूतक समाप्त हो जाता तब दान दिया जाता या सूतक लगने के पहले ही दान दे देना चाहिए। तो मैं बताता चलो जन्म का सूतक कब लगता है और मरण का सूतक कब लगता है। किसी के यहां बच्चे का जन्म हो जाए तो तुरंत सूतक नहीं लगता। जब तक उस बच्चे का नाला छेदन न किया जाए, उसका नाला न काटा जाए तब तक सूतक मान्य नहीं है। और ऐसे समय में जो दान दिया जाएगा वो दान अक्षय हो जाएगा, अनंत गुणा फल देने वाला होगा। ऐसी स्थिति में कोई दान दे दे। और मरण का सूचक कोई समाप्त हो गया तो सूतक नहीं लगा। कब तक सूतक नहीं लगेगा? जब तक उसकी अंत्येष्टि क्रिया के साथ साथ कपाल क्रिया नहीं हो जाती।
जो अंत्येष्टि क्रिया करेगा और जैसे ही कपाल क्रिया होगी तो परिवार में सूतक लग जाएगा। इसके साथ साथ एक और बात बता दें, यदि ज्यादा से ज्यादा पुण्य अर्जित करना है, गायों का दान तो सब लोग करते हैं, कैसी गाय का दान करना चाहिए ये सब लोग जानते हैं। तो जैसी गाय का दान करोगे वैसा पुण्य मिलेगा। लेकिन प्यारे, यदि किसी व्यक्ति को और अधिक पुण्य लेना है तो संतों ने बताया, ग्रंथों में ऐसा लेख है कि कोई गाय बच्चा दे रही हो, कोई गाय बच्चा दे रही हो और उस बच्चे का केवल मुंह निकला हो, पूरा बच्चा भी नहीं निकला हो उसके गर्भ से, केवल उस गाय के बच्चे का मुंह निकला हो, और ऐसी गाय का जो दान करता है किसी ब्राह्मण को या अन्य किसी को, और उस गाय की परिक्रमा करता है, मानो उस व्यक्ति को संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का तत्क्षण लाभ मिलता है। अब इसमें सावधानी क्या है? सावधानी प्यारे इसमें यह है कि जिस समय गाय वो बच्चा दे रही होती है तो गाय भी भयभीत होती है। गाय के बच्चे का मुंह निकला है और यदि तुमने परिक्रमा की और तुम्हारी परिक्रमा करने से गाय यदि भयभीत हो गई तो पुण्य नहीं मिलेगा। हाँ, गाय भयभीत ना हो, तुमसे डरे नहीं और तुम परिक्रमा करके उसका दान कर दो तो तुम्हें पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आज नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया है, 1 2 4 10 नहीं, 2 लाख गायों का दान। ब्राह्मणों को बुलाया तो ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन वेद मंत्रों के साथ में आज बालक को आशीर्वाद भी दिया है। और परस्पर में व्यास भगवान लिखते हैं, दूध और दही इतना खिलाया है, इतना खिलाया ब्रजवासियों ने एक दूसरे को कि मानो गलियों में हाँ कीचड़ मच गया दूध और दही का, इतना उत्सव मनाया। आयो रे आयो नंदलाल बिरज में, आयो रे आयो नंदलाल बिरज में, आयो रे आयो नंदलाल, आयो रे आयो, आयो रे आयो नंदलाल बिरज में, आयो रे आयो नंदलाल। बिखरे रंग गुलाल, बिखरे रंग गुलाल, बिखरे रंग गुलाल बिरज में, आयो रे आयो नंदलाल बिरज में, आयो रे आयो नंदलाल। लाज करे घूंघट ना खोले, लाज करे घूंघट ना खोले, लाज करे घूंघट
घट ना खोले, लाज करे घूंघट ना खोले, पनघट पर पन हारी न बोले, 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 मुँह पे रंग न डाल बिरज में, मुँह पे रंग न डाल बिरज में, आयो रे आयो नंद लाल बिरज में, आयो रे आयो नंद मंगल गीत गाए जा रहे हैं और उत्सव मनाया जा रहा है। देखा नंद बाबा ने कि समय बहुत हो गया और समय निकल न जाए, क्योंकि वार्षिक कर देने के लिए मथुरा भोजराज कंस के यहां जाना है। व्यास भगवान लिखते हैं आज नंद बाबा ने गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः, कुछ ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा का भार दिया और स्वयं कुछ वृद्ध गोपों के साथ में मथुरा के लिए प्रस्थान कर दिए। मथुरा पहुंचे और मथुरा पहुंच करके आज नंद बाबा ने कंस को कर दिया और कर दे करके बसदेव जी के समीप में मिलने के लिए चले, क्योंकि बसदेव जी नंद बाबा के बहुत अच्छे मित्र। बसदेव जी के समीप में पहुंचे, पूछा हालचाल कुशल क्षेम, कहा हमने समाचार सुना है कि इस दुष्ट कंस के द्वारा तुम्हारे 6 पुत्रों का वध कर दिया गया। जैसे ही पुत्रों की याद आई, आज वसुदेव और देवकी दोनों कारागार में बैठे बैठे रोने लगे। नंद बाबा ने वसुदेव जी को समझाया, समझा करके कहा मित्र ये सब समय है, समय कब किसको क्या दे दे और क्या छीन ले ये कहा नहीं जा सकता। आज तुम पर देखो समय कि तुम्हारे 6 पुत्रों को हाँ तुम्हारी गोदी से छीन करके मार दिया गया, और हमारे पास देखो समय कितना अच्छा आया। अरे हमारे तो आशा ही नहीं थी और भगवान ने हमें पुत्र दे दिए। एक दूसरे का हालचाल ले ही रहे थे, तब तक वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा अब शीघ्रता से तुम अपने घर जाओ। क्यों? कहा हमें किसी अपघटित घटना घटने की आशंका दिखाई दे रही है। अब तुम यहाँ ज्यादा देर न ठहरो, गोकुल के लिए चले जाओ। नंद बाबा ने मानी बात और गोपों के साथ में मथुरा से गोकुल के लिए आना प्रारंभ किया। और इधर व्यास भगवान लिखते हैं कि इस भोजराज कंस को जब ये पता चला कि योग माया के द्वारा कि इस ब्रज में तो तुझे मारने वाला पैदा हो गया है,
इसने एक मीटिंग बुलाई, एक सभा बुलाई, जिस सभा में बड़े बड़े दैत्य आए, बकासुर, अघासुर, तृणावृत, पूतना, ये सब आकर के सभा में उपस्थित हैं। और बात जब कंस ने रखी कि नवजात कोई शिशु है, वही मेरा काल है, पता लगाओ। ये कार्य करने का निर्णय पूतना ने लिया। ये बकासुर की बहन है, नाम है पूतना। और पूतना का शाब्दिक अर्थ भी हम और आप करेंगे तो पूतना, जिसके कोई पुत्र ना हो वही पूतना, या पूत जिसे प्रिय ना हो उसका नाम पूतना। आज पूतना चली है पता लगाने के लिए। तो व्यास भगवान लिखते हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशु सचार निगनंती पुरग्राम ब्रजादिषु। आज कंस के द्वारा पहुंचाई गई ये पूतना समस्त ग्रामों में होती हुई ब्रज के गोकुल नाम के गांव में आ गई। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। सावित्री बोली हमसे पति प्राण से ना खेलो। सावित्री बोली हमसे पति प्राण से ना खेलो। सावित्री बोली हमसे पति प्राण से ना खेलो। मुझे दे दो चाहे जान मेरी ले लो, चाहे प्राण मेरे ले लो। पति प्राण हमें दे दो। चाहे जान मेरी ले लो, पति तुम्हारी मुझे दे दो। जब सत्य ही नहीं होगा, जब सत्य ही नहीं होगा, सत्यवान कहाँ होगा। जब सत्य ही नहीं होगा, सत्यवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। मीठी मीठी तालियों को बहुत धन्यवाद है।
पर ही नहीं होगा, वरदान कहाँ होगा। हेमंते प्रथमे मासी नंदा ब्रज कुमारिका, चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्यर्चना। हेमंत ऋतु है, प्रथम महीना है, और ब्रज की कुमारी कन्याएं कात्यायनी मैया का पूजन करती हैं और मांगती क्या है। और इस पूजा में कात्यायनी मैया से प्रार्थना करती है, कहती है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हमें इस पूजा के बदले क्या चाहिए? धन दौलत नहीं, बल्कि हमें नंद का पुत्र चाहिए, हमें कन्हैया मिल जाए, ये कल्पना है। वो करती क्या है, ये जाती है यमुना जी में स्नान करती हैं, अपने वस्त्रों को रख देती हैं किनारे पर। आज भगवान ने मौका पाकर के इनके वस्त्रों को हरण कर लिया है। और जब ये बाहर निकली तो वस्त्रों को न देख करके इन्होंने देखा कि ऊपर कदम के वृक्ष पर ये लाल पीले हरे गुलाबी नीले ये सब वस्त्र टंगे हैं, ये तो मेरे सबके वस्त्र हैं। तो मांगा है कन्हैया से, तो कन्हैया बैठे बैठे मुस्कुरा रहे। कन्हैया ने कहा हम इन वस्त्रों को नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? तो बताया तुमने वरुण जी का भी अपमान किया है, मां यमुना जी का अपमान किया है। तुमने निर्वस्त्र होकर के आज यमुना जल में स्नान किया। हाथ जोड़ करके समस्त गोपियों ने आज भगवान से वस्त्र मांगे। कह रही हैं गोपियां, श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तवोदितम देहि पांसात धर्मज्ञ नो चेद रागे ब्रुवामहि। कह रही है श्याम सुंदर मैं आपकी दासी हूं, आप हमसे कुछ काम करवा लो, लेकिन हमारे ये वस्त्र दे दो। आज कन्हैया ने कहा मैं कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये संकल्प करो आज के बाद यमुना जी में कभी निर्वस्त्र स्नान तुम्हारे द्वारा नहीं किया जाएगा। वस्त्र दिए हैं। चीरहरण की लीला आज भगवान के द्वारा की गई है। ये क्यों की गई लीला? क्योंकि भगवान को अब आने वाले समय में इन्हीं गोपियों के साथ में रास लीला करनी है। तो जीव के बीच में और परमात्मा के बीच में जो पर्दा है, माया का पर्दा, यदि वो पर्दा नहीं हटाया जाएगा तो जीव परमात्मा से मिलेगा कैसे? तो ये चीरहरण की लीला को करके भगवान ने वही पर्दा हटाया है। किसी ने प्रश्न किया कि जीवात्मा और परमात्मा में कितनी दूरी है? तो कहा दूरी कुछ नहीं है, इतनी दूरी है बीच में केवल माया का आवरण है।
माया अलग, परमात्मा में मिल जाएगा जीव। किसी कवि ने कहा कभी पर्दे से हम झांके, कभी पर्दे से वो झांके, कभी पर्दे से हम झांके, कभी पर्दे से वो झांके, तो क्या किया जाए? कहा लगा दो आग पर्दे में, ना हम झांके ना वो झांके। आज यही चीरहरण की लीला से भगवान ने माया रूपी पर्दे को हटा दिया है और आने वाले समय में इन गोपियों को अपने अधिकार का रास लीला का अधिकारी बना दिया। इसके बाद में प्रसंग आता है, एक दिन की बात है। कन्हैया ने देखा कि बड़े बड़े कढ़ाव चढ़े हैं घर घरों में और उन सब में पकवान बन रहे हैं, पकवान बन रहे। भगवान ने यशोदा मैया से पूछा कि ये क्या बन रहा है? अरे जब हम कहें तब पुआ चढ़ाओ, अपने अपने धरे रहो, अपने अपने पास में रखो। कथा सुन लो, पुआ तो हम चढ़वा ही ले, जब बन के आए हैं तो कल लौटाए कि तुम ले जाओ, हमें पता है। लेकिन कथा निकल गई तो पर कथा नहीं सुन पे, जब पक्की बात है तासे पूरा ध्यान कथा पे दो, पुंगन पे नहीं। तुम्हें मैंने हम नहीं ले जाए घर, हानि तुम चीन के धरोगे जो 5 पुआ हमारी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो यशोदा मैया ने कहा कि ये पकवान जो बन रहे हैं ये हमसे न पूछो, जाकर के नंद बाबा से पूछो। और नंद बाबा के पास में जैसे ही कन्हैया पहुंचे हैं और पहुंच करके आज कन्हैया नंद बाबा से पूछ रहे हैं ये क्या हो रहा है, क्या कारण है जो आज प्रत्येक घर में पकवान बनाए जा रहे हैं। नंद बाबा ने बताया, कह रहे हैं नंद बाबा कि ये हम प्रतिवर्ष देवताओं के राजा इंद्र की पूजा करते हैं। नंद बाबा कह रहे हैं परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास तस्या तुम्हें मूर्तया ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवन मया। काय से लाभ क्या होगा जो इंद्र की तुम पूजा करोगे? कहा परजन्यो भगवान इंद्रो, ये भगवान जो इंद्र हैं ये मेघों के देवता है। जब ये प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर ये वर्षा करवाएंगे। जब वर्षा होगी तो ये पृथ्वी में अन्न उपजेगा। जब अन्न उपजेगा उस अन्न से ही तो हम और आपकी ये सब पालन पोषण चलेगा। जैसे ये बात कही तो भगवान ने कहा ये बात हमें जची नहीं कि भगवान इंद्र के ये सब करने पर ही हमारा भरण पोषण होगा ना। कन्हैया कह रहे हैं बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान करे पिताजी प्राणी अपने कर्मों के अनुसार पैदा होता है और कर्म के अनुसार ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख और दुख, भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। ये इंद्र इसमें कुछ नहीं करेगा। अरे तुम्हें पूजा करनी है तो गोवर्धन महाराज की करो। हाँ, जिनके तलहटी में जाकर के हम अपनी गायों का चारण करते हैं, उन गायों से दूध मिलता है और दूध हम मथुरा में जाकर के बेचते हैं जिससे हमें धन मिलता है। गाय भूखी मरेंगी तो हमें क्या मिलेगा? ऐसी बात बताई, सारे के सारे जो वृद्ध गोप बैठे थे बात बिल्कुल फिट हो गई।
और कहा भगवान ने कि तुम्हारा देवता कभी आया नहीं पूजा स्वीकार करने के लिए, लेकिन गोवर्धन महाराज हम गए थे गौचारण करने के लिए, तो उन्होंने हमें मिलकर के ये बताया था कि यदि तुम हमारी पूजा करवाओ तो हम प्रत्यक्ष में आकर के पूजा स्वीकार करेंगे। जैसी ये बात सुनी तो सारे लोगों ने कहा कि कन्हैया की बात में दम है, ऐसा ही किया जाए, इस वर्ष इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। अब तो सभी लोगों ने अपने अपने छकड़ों में जो भी ये जो बन रहा था पकवान बनाए जा रहे थे सब रखे और रख करके गोवर्धन की ओर चल पड़े। हम और आप भी जल्दी से गोवर्धन की ओर चलें। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब अर्पण करके तन और मन चलो चले, अर्पण करके तन मन धन चलो चले हम गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। परिक्रमा डोल के श्री राधे राधे बोल के परिक्रमा डोल के श्री राधे राधे बोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो चले गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर ना माने मेरो बंधुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो बंधुआ। ताली बजाते हुए सभी लोग गोवर्धन भगवान के दर्शन के लिए
चमेली जाए चंपा जाए चमेली जाए चंपा जाए चमेली जाए चंपा जाए चमेली जाए जय हो तेरे गाँव मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ तेरे गाँव मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ तो बोली गली वो गाँव मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। गोवर्धन की तलहटी में सारे ग्वालवाल पहुंच गए कन्हैया के साथ में। पूछा कहाँ है तुम्हारा देवता, तो कहा गोवर्धन की चोटी पे चलो। सारे ग्वालवाल अपना अपना सामान लेकर के कहां पहुंचे, गोवर्धन की चोटी पर। गोवर्धन की चोटी पर पहुंच करके कन्हैया से फिर पूछा कहाँ है तुम्हारा देवता। अरे कहा थोड़ा देवता को बुलाओ तो। अरे आंख बंद करो, ध्यान करो, मनन करो, चिंतन करो, देवता उपस्थित हो जाएगा। और जैसे ही सबने आंख बंद की और गोवर्धन महाराज की पुकार की, गोवर्धन महाराज प्रकट हो गए। अब तो जैसे ही कहा कि सब लोग आंख खोल लो, और आंख खोल करके देखा तो गोवर्धन महाराज सामने प्रस्तुत थे। अब तो श्रीदामा बार बार गोवर्धन महाराज की ओर देखे और कन्हैया की ओर देखे, कन्हैया की ओर देखे तो गोवर्धन। और जैसे ही इसने देखा यहां हमें लगता बहुत भीड़ है, पता किया कहां अभी अभी बालक हुआ है नंद बाबा के यहाँ। तो इसने क्या किया, बढ़िया सुंदर बनाया भेष, और सुंदर भेष बना करके ये चल दी। ये सुंदर है नहीं लेकिन सुंदर बन गई। और भगवान को ये पसंद नहीं है, भगवान को तो वास्तविकता पसंद है, बनावट पसंद नहीं है। बन ठन करके तो सूपनखा भी गई थी भगवान श्री राम के पास में। परिणाम क्या मिला, नाक कटवा करके आई। हाँ। क्या सुंदर प्रसंग है रामचरितमानस में कि देखो सूपनखा ने देखा कि दो राजकुमार हैं, विकल हो गए। देख विकल भई जुगल कुमारा। विचार किया कि इनसे कैसे संबंध स्थापित हो, तो रूप परिवर्तित किया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रुचिर रूप धर प्रभु पे जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। उसने सुंदर रूप बनाया और सुंदर रूप बना करके मुस्कुराती हुई परमात्मा श्री रामचंद्र जी के समीप में पहुंच गई। और क्या कह रही है, मुस्कुराती जा रही है और भगवान राम जी से कह रही है, और तुम श्याम पुरुष ना मौसम नारी, प्रिय है संयोग विधि रचा विचार। सम पुरुष, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और हमारे समान कोई नारी नहीं है। और ये संयोग किसने, विधाता ने लिखा है।
भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि देखो विधाता को तो हम बनाते हैं और ये कह रही है संयोग विधाता ने बनाया है। संबंध स्थापित इसने किया, राम जी से कह रही है अभी तक हम कुमारी हैं। ताते अबे लगे रहे वो कुमारी, ताते अबे लगे रहे वो कुमारी, मन माना कछु तुम्हें, मन माना कछु कह रही है ताते अब लग रही कुमारी। पहले क्या कहा? पहले कहा कि हम नारी, और फिर क्या कहा? अब हम कुमारी हैं। राम जी समझ गए इतने में कि अभी जो कह रही थी कि हम नारी हैं, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं और हमारे जैसी कोई नारी नहीं, और अभी हाल ये नारी कुमारी हो गई। तुरंत बात बदल दी इसने। वो कह रही है कि ताते अब लग रही हूं कुमारी और मन माना कछु, पूरा नहीं, कछु तुम्हें निहारी। हाँ, मतलब हम बहुत ज्यादा सुंदर हैं और तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा है जैसे तुम हमारे लिए बहुत कम, हाँ कुछ योग हो। कहा कछु निहारी। राम जी ने क्या किया? राम जी ने सूर्पनखा की ओर देखा भी नहीं। गजब की बात तो ये है कि राम जी ने सूर्पनखा की ओर देखा नहीं। कहां देखा? सीतहि चितय कही प्रभु बाता, आहाई कुमार मोर लघु भ्राता। राम जी ने अपनी पत्नी जानकी की ओर देखा और देख करके शूर्पणखा से कहा कि देखो हमारा छोटा भाई है और वो कुमार है। राम जी ने ये नहीं कहा कि वो अविवाहित है, कि उसका विवाह नहीं हुआ ना। राम जी ने कहा है कि वो कुमार है, क्योंकि तुम कुमारी हो। तुम कह रही हो ताते अब लग रही कुमारी, तो कुमारी को किसकी आवश्यकता? कुमार की आवश्यकता। एक शब्द प्रयोग किया, आहई कुमार। आहई माने होता है सांप। भगवान समझ गए कि यह है सर्पणी, क्योंकि तुलसीदास जी लिख रहे हैं सूर्पनखा रावण की बहनी और दुष्ट हृदय दारुण जस आहिनी। तो कहा आहिनी को आही की जरूरत है, तो वहीं पहुंचा दिया। कहा कि जाओ लक्ष्मण जी के समीप में चली जाओ। जैसे लक्ष्मण जी के पास में ये पहुंची तो लक्ष्मण जी की भी देखो, ये होता है संयमी पुरुष का जीवन। ये बन ठन के गई न, राम जी ने देखा, और जब लक्ष्मण जी के पास में गई तो लक्ष्मण जी पहले से ही जान गए। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी। लक्ष्मण जी पहले ही जान गए कि ये दुष्ट की बहन है, शत्रु की बहन है। राम जी से जब बात की तो राम जी ने सीता जी की ओर देखा, और लक्ष्मण जी से जब इसने बात करने का क्रम बनाया तो लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा को नहीं देखा, लक्ष्मण जी ने राम जी को देखा।
संकेत मिला, प्रभु विलोक बोले मृदु वाणी। राम जी पत्नी की ओर देखते हैं, लक्ष्मण जी के पास में पत्नी है नहीं, उर्मिला जी तो अयोध्या में है, तो क्या करें? तो क्या किसी परस्त्री की ओर देखने लगे? ना, अपने प्रभु की ओर देखा और देख करके क्या सुंदर उपदेश दिया। कह रहे हैं, सेवक सुख चाहे मान भिकारी, व्यासनी धन सुभगत पे विचारी। लोभी जसु चाहे चार गुमानी, नबदु दूध चाहती है प्राणी। सुंदरी सुन में उन कर दासा, पराधीन नहीं दोष पासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करें उन्हें सब छाजा। प्रभु सामर्थ्यवान है, कौशलपुर के राजा हैं, वह जो कुछ करें सब अच्छा लगता है, लेकिन जो तुम कर रही हो ये अच्छा नहीं कर रही हो। भला विचार करो सुंदरी, सेवक सुख चाहे, हम तो सेवा करने के लिए वन में आए, और भिखारी सम्मान चाहे तो क्या मिल सकता है भिखारी को कभी सम्मान? जिसे दर दर पर भीख मांगना ही लिखा है किस्मत में, तो सम्मान कैसे मिलेगा? जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, उस व्यसनी व्यक्ति को क्या कभी धन प्रचुर मात्रा में मिल सकता है? ना, उसे कितना भी धन मिल जाए, पता नहीं कौन से दाव पे खत्म कर दिया जाए। तो कहा व्यसनी व्यक्ति के पास ना धन नहीं ठहर सकता। और व्यभिचारी व्यक्ति कहा, जो व्यभिचार में अनुरक्त है, उस व्यक्ति को कभी गति नहीं मिल सकती। गति चाहिए तो संस्कार युक्त होना पड़ेगा। लक्ष्मण जी कह रहे इसलिए न देख रहे, केवल उपदेश दे दिया। और जब फिर भी नहीं मानी उपदेश देने के बाद, तो क्या किया गया? लक्ष्मण जी के द्वारा नाक और कान काट लिए। अब विचित्र बात तो ये है कि रामचरितमानस का प्रसंग पढ़िए तो शूर्पणखा जी का आगमन जब हुआ है, उसके पहले ठीक सत्संग हो रहा है। उसके ठीक पहले सत्संग हो रहा है। सत्संग किसका हो रहा है? राम जी का, लक्ष्मण जी का और जानकी मैया का। और सत्संग किस विषय पे हो रहा है? सत्संग हो रहा है ज्ञान, वैराग, भक्ति, माया, ईश्वर और जीव, इन विषयों पर सत्संग चल रहा है। लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं राम जी महाराज से, कहू सो भगति करहु जई दाया, वो आपकी भक्ति कौन सी है जिस भक्ति के करने से परमात्मा आप प्रसन्न हो जाते हैं? ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समझाए। आज पूछा जा रहा है कि वो सब हमें सत्संग के माध्यम से, हाँ बताओ, बढ़िया सत्संग चल रहा है। और सत्संग जैसे ही समाप्त हुआ तो सत्संग का फल शूर्पणखा के रूप में आ गया। सत्संग की बात तो परमात्मा को आना चाहिए, और परमात्मा नहीं आ पा रहा है तो उस जीव के हृदय में उपासना को आना चाहिए। भाई हम और आप कथा सुनकर के घर जाएं, और घर जाकर के भी भगवान का भजन न करें तो काय के लिए कथा पांडाल में बैठे समय बर्बाद करें? कथा पांडाल से जब हम जाएं तो बढ़िया माला झोली लेकर के भगवान का भजन प्रारंभ कर दें। हम जीवन में उपासना आ जाए तो हमारा भागवत पांडाल में जाना सफल है। आज लक्ष्मण जी, राम जी, सीता मैया सत्संग बंद करके ही बैठे हैं, और उपासना तो नहीं, वासना आ गई। और जैसे ही वासना आई तो बड़े बड़े संत कहते हैं ये वासना रूपी शूर्पणखा क्यों आई राम जी के पास में?
क्यों आई लक्ष्मण जी के पास में? तो संत बताते हैं राम जी ने लक्ष्मण जी की परीक्षा लेने के लिए वासना को पहुंचाया कि हमने जो लक्ष्मण जी को ये उपदेश दिया है सत्संग के रूप में, तो ये कहां तक सफल है। और जहां देखा वैराग्य रूपी लक्ष्मण के द्वारा वासना रूपी शूर्पणखा की नाक काट ली गई, राम जी ने तुरंत सोच लिया कि अब हमारा सत्संग सफल हो गया। अब लक्ष्मण जी के जीवन में उपासना निरंतर बनी रहेगी। यदि सत्संग के बाद भी वासना के प्रति मोह ममता जागृत हो जाती तो राम जी लक्ष्मण जी को त्याग देते, उपासना में सफलता का प्रमाण पत्र ही न मिलता। जब प्रमाण पत्र मिल गया तभी तो लक्ष्मण जी के बारे में कहा गया लक्षण धाम सो राम प्रिय। राम है जिसको प्रिय, या राम को है जो प्रिय, तत्पुरुष और बहुव्रीहि समाज, वो है हमारे जीवाचार लक्ष्मण जी। तो मैं निवेदन कर रहा था, बनावटी सजावट गिरावट की ओर ले जाती है, कभी उत्थान नहीं होता, पतन नहीं होता है। आज इस पूतना ने भी बढ़िया 16 श्रृंगारों से परिपूर्ण अपने को किया और ब्रजवासियों के बीच में पहुंच गई। अब ये ढूंढ नहीं पा रही कि बालक कहां पे लेटा हुआ है। इसने क्या किया, पूछा कि लाला कहां है। गोपियों ने बताया अरे वो लाला की मैया हैं। यशोदा मैया की तरफ किया इशारा, ये पहुंच गई यशोदा मैया के पास में। अरे बहन, हमने सुना बहुत दिनों के बाद तुम्हारे यहाँ लाला का जन्म भया है। हाँ, कहाँ है लाला, हम भी तो आशीर्वाद दे दें। यशोदा मैया ने कहा वो पालने में लेटा है, जाओ उसको आशीर्वाद से अलंकृत करो। धीरे धीरे ये हमारे कन्हैया की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही ये कन्हैया की ओर बढ़ने लगी, पालने की ओर जाने लगी, और कन्हैया ने दूर से देखा कि पूतना जी आ रही है। कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए, आंखें बंद कर ली अपनी, और जैसे ही आंखें बंद की तो संतों ने आंख बंद करने पर अपने अपने विचार प्रस्तुत कर दिए। एक संत ने कहा कन्हैया ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि कन्हैया तो ये सोच रहे थे कि हम इस ब्रज में आकर के माखन और मिश्री खाएंगे। आज छठी का दिन है और आज छठी के दिन ही पूतना अपने स्तनों में कालकूट नाम का जहर लगा करके पिलाने के लिए आ गई। अब बताओ, हम पीना चाहते थे दूध दही और पीना पड़ रहा ये जहर, इसलिए आंख बंद कर ली। दूसरे संत ने कहा कन्हैया ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली। कन्हैया आंख बंद करके ये सोच रहे हैं कि इस जन्म में तो इस पूतना ने कोई अच्छा काम किया नहीं है, तो इसके पूर्व जन्मों को देख रहे हैं कि इस